नाज़रीन, वेलकम टू आवर शो गपशप। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, और अगर ठीक नहीं भी हैं तो आज जिस तरह के मज़े के सिंगर्स होंगे हमारे साथ, या फिर हमारे टॉपिक्स होंगे, वो सारी बातें सुनकर आज हम लोग आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक कर देंगे। एनीवे, सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, क्योंकि हम देते हैं पहले अपना इंट्रोडक्शन। मैं हूँ आपकी क्यूट सी होस्ट कायनात काज़मी, और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर, और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन, और मैं हूँ अनम गौहर। माय नेम इज़ यूनुस खान, और मैं शायर तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं अर्ज करूँगा। ये थोड़ा सा इंग्लिश और उर्दू का शेर है। अर्ज किया है, मासी को कहते हैं इंग्लिश में मेड, मासी को कहते हैं इंग्लिश में मेड। इंडिया वेल पेड, इंडिया वेल पेड। वाह 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 वाह। इसी बात पे दूसरा अर्ज किया है, हार के जीतने वाले को कहते हैं बाजीगर, हार के जीतने वाले को कहते हैं बाजीगर, जान के हारने वाले को कहते हैं अफगानी कारीगर। वाह 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 वाह। आज तो मुशायरा लग गया है। वन गो में हो गया, वन गो में। जी जी, मैं लास्ट बता दूं एक बात। एक और शेर। नहीं नहीं, ये शेर नहीं है, ये बड़ी एक हक की बात है, एक सच की बात है। रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नुमी हैं। वो तो है, लेकिन रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करेंगे इंशाल्लाह। डेफिनेटली ऐसा ही होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, यूनुस, जितना मुझे लगता है ठीक किया बेचारों ने। क्यों? वो इसलिए कि देखिए, जितना मुझे पर्सनली फील होता है वो ये है कि उन्होंने इसलिए ठीक किया कि वो बेचारे जो है वो अपनी, मैं बेचारे कहूँगी, उसका रीज़न है मेरे पास, क्योंकि वो अपनी पॉकेट मनी से जो है वो खेलने आए थे। मतलब उनकी स्टेट ने उनको सपोर्ट नहीं किया था। वो अपने खुद के पैसे देकर, जितने भी ये सारे जो है वो टीम मेंबर्स हैं, उन्होंने सबने जो है वो अपने खुद अपनी पॉकेट मनी से जो है वो अफगानिस्तान की बात कर रही हैं? आई बिलीव कि ये स्टोरी जो है ना, पहले आपको थोड़ी सी जी एक जी चीज, जी जी, उसका रीजन यही है कि उन्होंने सारों ने जो है वो अपना खुद मैच किया है। जब उनको ऐसा लगा कि अब जीत नहीं सकते, अब जीतने के चांसेस नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान खेल रहा है और दूसरी जानिब जो है वो इंग्लैंड खेल रहा है, तो वो चांसेस ही नहीं लग रहे कि कोई टीम आगे बढ़ेगी। इसलिए अफगानिस्तान ने यही फैसला किया, अफगानी जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने यही फैसला किया कि बेहतर ये बंदा फिक्सिंग कर ले। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि मैं सना की इस बात पर कुछ ऐड करूँ, क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक था, ये जिस पर मैं डिस्कशन करना चाहती थी या मैं रिसर्च कर आई थी, वो यही था। सना ने कहा कि जिस तरह के हालात, क्योंकि मैंने भी बताया था कि कैप्टन ने अपने ही पैसे अपनी पॉकेट मनी से वो किया, और मैं ही थी जो सबसे पहले अफगानिस्तान की भूख और प्यास के बारे में बात करी थी, गवर्नमेंट के बारे में बात करी थी, जितने भी आप एपिसोड्स देख लें। लेकिन अब बात आती है पाकिस्तान से कहीं ना कहीं नफरत की, या पाकिस्तान के लिए तासुब रखने की। अगर आप देखा जाए, हार या जीत नहीं, आईसीसी सब खेलने आए, सब मैच खेलने आए। आप अपनी मुल्क की इज्जत और बका के लिए खेलते हैं, अपनी पॉकेट मनी सेव करने के लिए, कि आपने पैसे लगाए तो वो कैसे आपको इनकम, अगर आपको यही करना था तो दूसरी भी बहुत सारी फील्ड्स हैं आप कर सकते हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट करें और आपको प्रॉफिट मिले। ठीक है, एग्जैक्टली, बिटकॉइन ले लेते जी। लेकिन कर रहे हैं वो लोग वैसे जी। अब मुझे यहाँ पे बात ये करनी है, मोहम्मद नबी हैं, राशिद खान हैं, और राशिद खान के अलावा असगर अगवान। ये तीन नाम आप याद रखिएगा, जितनी भी ऑडियंस देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये तीन नाम आप याद रखिएगा, कि ऐसे में ये सर्कल आपको बताऊंगी और क्लैरिफाई करूंगी, ये इस चीज़ से आप भी एग्री करेंगे। मोहम्मद नबी जब पाकिस्तान से हार गए थे, राशिद खान रो रहे थे बाकायदा। इतना उनको रोते हुए देखा कि शोएब मलिक ने आके उनके शोल्डर पे हाथ रखा है कि नेक्स्ट टाइम नहीं मारूंगा, मारेंगे फिर से है तो हाथ रखा है। ठीक है, तो उस पर मोहम्मद नबी भी बहुत सैड थे। अब इंडिया से हारे, देखिए अभी तो हम बात नहीं कर रहे कि पैसे लगाएंगे, वो मैं शुरू से बात करी, जो मैंने सर्च किया और पढ़ा और बाकायदा देखा, पिक्चर्स, वीडियो, सारी चीज़ें। तो उस पर क्या हुआ कि जब वो इंडिया से हारे तो सब हंस रहे थे, और उसके बाद वो हंस रहे थे। देखिए, पाकिस्तानी कौम ने ना हमेशा अफगानिस्तान का साथ दिया है। जब उनके मुल्क के हालात ख़राब थे तो यहाँ पे आधे से ज़्यादा अफगान रेफ्यूजीज़ के लिए हमने अपने दरवाजे खोले, अपना घर खोला, अपना मुल्क खोला। और इंडिया, ये जो क्रिकेट टीम है ना अफगानिस्तान की, जो क्रिकेट टीम है, ये अशरफ गनी के दौर की है। अशरफ गनी की जो आइडियोलॉजी थी या उनका माइंडसेट था, वो ज़्यादा इंडिया प्रेफर करता था कंपेयर टू पाकिस्तान। ये बच्चे को पता है। और अभी भी अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच था, जब अफगानिस्तान कोई सिक्सर मार देता था या अच्छा मतलब शॉट लेता था या रन लेता था, तो पाकिस्तान ने
फिर भी दिल खोले कि नहीं ठीक है, अभी इनके मुल्क के हालात भी ऐसे और हम इनका साथ देंगे। लेकिन जब पाकिस्तान सिक्सर मारते तो बाकायदा कितनी वीडियोज़ हैं जिसपे अफगानी लड़ रहे थे और हमने कहा ठीक है ये अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, बेशक हमारे मुल्क में रह रहे हैं, रोज़ी कमा रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, जायज़ है। अब यही बात इंडियंस के साथ जो है ना कुछ डिफरेंट हुआ है। इंडियंस के साथ कैसे डिफरेंट हुआ है? मोहम्मद नबी और राशिद खान का इतना बड़ा स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा खैर है हम इंडिया से हारे हैं, खैर है इंडिया एक बेहतरीन टीम है, इंडिया को कोई भी आसानी से नहीं हरा सकता, लेकिन हमें फ़ख्र है कि हम इंडिया से हारे। और पाकिस्तान ने आपको बार बार जब गेम खेलने से पहले आपके साथ जो भाईचारगी थी वो हर एक कैप्टन हर एक प्लेयर में नज़र आ रही थी, लेकिन जब आप खेल के मैदान में आते हैं तो तब आप गेम कर रहे होते हैं, ठीक है, राइट। तो मुझे जो इख्तलाफात हैं वो इसलिए हैं कि अभी भी आप सपोर्ट नहीं करते, अभी भी आप अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते, आपके जो माइंड सेट्स हैं वो पुरानी गवर्नमेंट के साथ ही चले, वो आपके अपने ताल्लुकात हैं, आप अपने मुल्क की कौन सी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करते हैं कौन सी नहीं। हम भी किसी ना किसी पार्टी को मे भी सपोर्ट करते होंगे, किसी ना किसी की आइडियोलॉजी हमें अच्छी लगती होगी, लेकिन हम आपको बिल्कुल हक नहीं देते कि गेम के मामले में एक तरफ आप कहते हैं कि गेम ऑनेस्टी के साथ खेलना चाहिए और दूसरी तरफ आप मैच फिक्सिंग इससे जी आप बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन मैं लास्ट बात कर दूं, इससे बहुत सारे पाकिस्तानी, इमरान खान साहब वो थे जब आप पाकिस्तान से हार गए थे तो फिर भी इमरान खान साहब ने आपकी हौसला अफजाई की, तो आप इतना इंडिया से हारने पे खुश हैं, तो मोदी ने आपके लिए क्या किया? ओह हाँ सॉरी, पैसे भेजे। मुझे भी लगता है एक मैं बात कर दूं बस, उसके बाद कीजिएगा, आप अपनी वाली बात कीजिएगा, लाजमी कीजिएगा। द थिंग इज कि वो जो न्यूज़ है मोहम्मद नबी ने अपने पैसों से टीम के सारे चीज़ें की या जो भी कॉस्ट थी, इसकी जो सोर्स है वो कंफर्म नहीं है एज फार एज आई नो, तो इसमें अभी भी डाउट है, इट्स नॉट 100% ट्रू। मोहम्मद नबी ने सपोर्ट किया रिगार्डिंग फाइनेंसेस ऑफ अफगानिस्तान टीम। नंबर 2, देखिए अभी भी चांस अफगानिस्तान का है फॉर सेमीफाइनल्स। वो ये तो नहीं अप्रोच कर सकते कि इस अप्रोच के साथ ही जा सकते कि हम, क्योंकि इंग्लैंड वहाँ पे यहाँ पाकिस्तान है तो हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अगर अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया तो अफगानिस्तान कंटेंडर है सेमीफाइनल्स के, उनकी टीम बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल ऐसा नहीं, फिर न्यूजीलैंड, इंडिया और अफगानिस्तान के सेम पॉइंट्स हो जाएंगे, और अफगानिस्तान का इंडिया से हारने के बाद भी रन रेट अच्छा है एज कम्पेयर टू इंडिया, तो ये तो बिल्कुल आउट ऑफ द क्वेश्चन है कि उन्होंने वो कर लिया। फिक्स है, क्यों है ये मैं बाद में बताऊंगा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जिस तरीके से फेसबुक पे हाइप मची हुई थी और मैंने इंटरनेट खोला है तो वो सारी क्रिकेट के वीडियोस आ रहे थे, और स्पेशली जिस चीज़ को टारगेट किया जा रहा था वो था उनका टॉस, इतना स्मूथ टॉस, और ये ऐसे भाई बंदी नहीं हो रही कि नहीं आप करने पहले मैं कर लेता हूँ, तो मुझे ये थोड़ा सा लगा कि ये धांधली तो है। और मैच फिक्सिंग को लेके मैं कोई भी हार्श अपना स्टेटमेंट नहीं देना चाहती, क्योंकि अभी भी थोड़ी दोनों तरफ से 50-50 है जी, मतलब तो मैं चाह रही हूँ कि इस पे आप लोगों का भी ओपिनियन लूँ। लेकिन फिर उसके बाद सेकंड बड़ा मेजर पॉइंट है, दैट इज बॉलिंग का कोटा, वो भी पूरा नहीं हो सका। उनके जो एक टारगेट होते हैं, मुझे लगता है वो अच्छे जो उनके बॉलर्स थे वो नहीं सही कर सके। जन्नत जो बॉलर था जिनको 4 छक्के मारे थे आसिफ अली साहब ने, उसने पहले ओवर में 7 रन दिए, 7 या 9 रन दिए और एक आउट भी किया, उसके बाद उसको ओवर नहीं दिया। मोहम्मद नबी जो कि कैप्टन है, उन्होंने पहला ओवर कराया, 7 रन दिए, उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू नहीं की अपनी बॉलिंग। मतलब ये उन्हीं लोगों को बॉलर्स को बॉलिंग दे रहे थे जो पिट रहे थे। तो आपको नहीं लगता कि ये निशानदेही है किसी चीज की कि इनकी आपस में कोई पहले से कुछ गड़बड़ है? अच्छा अनम, आपने जैसे ये टॉस की बात की, अगर बॉलर की जैसे आपने बात की, तो बॉलर इनका सबसे अच्छा मुजीब है, जिन्होंने पाकिस्तान को भी टफ टाइम दिया था, और जो भी 2 उन्होंने मैचेस खेली उसमें उन्होंने अच्छे खासी टफ टाइम के साथ क्रिकेटर्स को कहीं ना कहीं वो थोड़े प्रेशर में आ गए थे। लेकिन इंडिया के साथ क्या हुआ कि मुजीब को खिलाया नहीं, मे बी वो ऑनेस्ट हो, मे बी वो बिकने के लिए तैयार नहीं। मैं बार बार ये बोलूँगी कि मैं अपनी तरफ से, इसलिए क्योंकि मैं हर्ट हुई हूँ उनके बिहेवियर से, मुझे ऐसा लगता है कि एक स्पोर्ट्समैन के लिए सबसे ज़्यादा होता है उसकी अपनी रेपुटेशन और देन उसके अपने मुल्क की इज्जत। एंड देन टर्निंग पॉइंट आता है जब मैच ख़त्म होता है, सबके रिएक्शंस इतने कोई क्लमजी रिएक्शंस थे और इस तरीके से वो रिएक्ट करे थे जैसे कि पहले से हर चीज़ उनको पता थी और कोई फेक आउट करने की कोशिश करो। तो क्या ये सब सिग्नल से, मुझे नहीं लगता कि अवाम इतनी जाहिल या अनपढ़ या नासमझ नहीं है, कुछ तो उनके भी जहन में आ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग इतनी बातें बना रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारे मैचेस हम देख रहे हैं प्रीवियस, तो उससे पहले ऐसा कुछ सामने नहीं आया कि इंसान ये कहने पे या सोचने पे मजबूर हुआ हो। तो मुझे लगता है आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन कुछ ना कुछ इसके पीछे गड़बड़ है। दाल काली है या दाल में कुछ काला है, दाल पूरी काली, इसका पता चलेगा थोड़े से वक्त के बाद।
अनम, आपने बहुत अच्छी बात कही। यहाँ पर मैं ये बात बताऊँ कि मैंने जो है वो स्टार्ट में ये बात कही थी कि देखिए ये ऐसी टीम है जो अपनी पॉकेट मनी से जो है वो यहाँ पर आई है, उनके पास पैसों की बहुत ज़्यादा, अभी आप अफगानिस्तान के हालात देखें कि क्या अफगानिस्तान के हालात हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा उनको पैसों की ज़रूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि यूनुस ने जैसे कि कहा कि जैसे कि अब इनका जो मैच हुआ है न्यूजीलैंड और भारत के हवाले से जो भी है, लेकिन आप मुझे ये बताएं सिर्फ कि जब भी फिक्सिंग होती है तो क्या वो सिर्फ एक मैच तक होती है? हमने देखा कि कितनी फिक्सिंगें होती आई हैं, अभी भी देखा जो माजी था उसमें भी हमने देखा कि कौन सी टीम कब और किस वक्त जो है वो फिक्स करती थी। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें जो हम आपके साथ आज शेयर करेंगे, तो आपने कहीं नहीं जाना है, आपने हमारे साथ ही रहना है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आज होने वाली है, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। अच्छा यूनिस, इसमें आपको पता होगा कि असगर अगवान ने ये मैच जब ख़त्म हुआ था पाकिस्तान का, तो उसके बाद ही उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। आपको याद होगा इस वाक़ये का? मैं थोड़ा सा इसमें एलैबोरेट कर दूं कि असगर अगवान इसका जो करियर है ना वो 16 साल से ऊपर का है। एंड ही वाज द प्रायर, जब अफगानिस्तान कुछ भी नहीं थी, अब तो माशाल्लाह से इट्स अ वेरी स्ट्रांग टीम, उस टाइम कुछ भी नहीं थी। आई बिलीव सम वॉट कि अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे ना, यू अंडरस्टैंड कि वाई मिड टूर्नामेंट आपने क्यों रिटायरमेंट दी। उनका अपना ओपिनियन है कि मेरा दिल बहुत दुखा है आफ्टर पाकिस्तान से जो हम हारे हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये गैरतमंद और ऑनेस्ट, और इन्होंने बोला कि यार आप लोगों ने प्लानिंग की है, फिक्सिंग की है, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस, मैंने करनी नहीं है, क्रिकेट खेलनी नहीं है। पैसे नहीं लिए होंगे ना। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, असगर अफगान इज अ एक्स कैप्टन टू, एंड माशाल्लाह इज अ वेरी गुड प्लेयर, बहुत अच्छा क्रिकेटर है। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं दूसरे जो थे ना, आप एक और चीज़ सोचें कि जिनके आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स थे या जो आईपीएल में बड़े फेमस है ना, उनकी एक्टिंग ही एक अलग थी। देख रहे हैं आप, कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, बॉल को खुद बाउंड्री में थ्रो कर रहे हैं। देखा चीज। मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया वालों को कि 50 रुपए काटे ओवर एक्टिंग के इनकी। वैसे यूनुस, आपकी 50 रुपए वाली एक्टिंग की बात मुझे आई। बॉलीवुड तो वैसे अभी जो भी है एक्टिंग, उनके स्किल्स उन्हीं को नजर आते हैं, उन्हीं की आवाम को नजर आते हैं। लेकिन अगर इतनी अच्छी ट्रेनिंग देता है तो इन्हीं को देकर भेज देते। और विराट कोहली की तो वाइफ ही खुद माशाल्लाह से सुपरस्टार है, अनुष्का शर्मा। पर एनीवेज, मेरा जो पॉइंट है वो मैं यहाँ पे रेस करना चाहती हूँ। आप सबसे पहले समझें कि मैचेस हो रहे हैं, ठीक है, हम सब के लिए खेल का मैदान है, लेकिन इसमें बिजनेस भी है। लेकिन आईसीसी जो है, ये टूर्नामेंट हो गए, वर्ल्ड कप के मैचेस हो गए, इन सब में इन्वेस्ट किया होता है बिजनेसमैन ने पैसा। सबसे ज़्यादा जो दुनिया में पैसा या बिजनेसमैन जो इन्वेस्ट करते हैं वो इंडिया की टीम के लिए करते हैं। ये बाकायदा, मैंने जैसे कि आपको शुरू में ही कहा था कि मैंने आज ये रिसर्च की है कि ये क्यों हुआ है, क्योंकि मैं बहुत डिसहार्ट हुई हूँ। मैंने अफगानिस्तान की टीम से ये उम्मीद नहीं की थी। अगर आपको मैच फिक्सिंग करनी थी तो आपने सबके साथ ही की होगी, वो बात एक अलग है, वो इशू ही अलग है। लेकिन क्रिकेट टीम के बारे में जहाँ बात करें, इंडिया को लोग देखना चाहते हैं। टूर्नामेंट के अंदर इंडिया को लोग एंड तक देखना चाहते हैं। और इंडियंस जो बेसिकली बिजनेसमैन है, अब मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा जिस टीम पे पैसा लगाया जाता है वो इंडिया की टीम भी है। और इंडिया की टीम का जो इशू है, अगर इंडिया अफगानिस्तान से भी हार जाता, क्योंकि पहले ही 2 बार जलील हो चुका है, अब अगर तीसरी बार भी हार जाता और वो भी अफगानिस्तान से, तो वो तो बिल्कुल ही बाहर हो जाता। बाहर होने के साथ साथ इंडिया के ऊपर जो पैसा लगा हुआ है वो लॉस में जाता। तो कोई भी चीज़ अफगानिस्तान की जो टीम है, मोहम्मद नबी को ऑफर किया गया है कि हम आपको आगे आईपीएल खिलाएंगे, उनको बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जा रहा है। और ये सारी रिसोर्सेज है, आप खुद देखेंगे मोहम्मद नबी आपको आईपीएल खेलते हुए देखेंगे। मार्क माय वर्ड्स, आप ये चीज़ याद रखिएगा, ये क्रिकेट है, ये बिजनेस है। लेकिन हमें ज़्यादा जो दुख हुआ कि हमसे हारने पर आपने नदियाँ बहा दी आंसू की, तो फिर थोड़ा सा ड्रामा आप इंडिया से हारने पे भी करते तो शायद आज ट्विटर का ट्रेंड आप नहीं बनते। दे आर बैड एक्टर्स। बट ओवरऑल देखा जाए, जैसे आपने कहा कि आईसीसी जो है वो बड़ा बीसीसीआई को बैकअप करती है, और स्पॉन्सर्स पूरी दुनिया के इंडिया की टीम पे मेजॉरिटी बड़ी महंगी टीम है। मतलब इनकी सैलरीज भी बहुत मतलब एक्सपेंसिव है। मतलब हमारा जो पाकिस्तानी टीम अगर हम कंपेयर करें तो ये अराउंड 30-40% और उनका अगर 100% है तो सही है, ठीक है, अच्छी बात है। बट आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, आई हैव टोल्ड यू अगेन एंड अगेन कि जो इंडियन प्लेयर्स है ना, ये चोकर्स है, ये बड़े मैच के खिलाड़ी हैं ही नहीं। क्योंकि बहुत दफा सेमीफाइनल तक या फाइनल तक पहुंच के ये हार जाते हैं मैच, और 3 या 4 दफा ये जीते हैं ट्रॉफीज, आईसीसी ट्रॉफीज। बट हैविंग सेड दैट,
पाकिस्तान की जो भी टीम है इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। ये इतनी फॉर्म में है और हर बंदा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं 5 पॉइंट्स पे अगर बता दूं आपको कि एक टीम कैसी होती है, ओपनर फॉर्म में होना चाहिए आपके पास। आपके पास एक स्ट्राइक बॉलर होना चाहिए जो शाहिन अफरीदी है हमारे पास। हमारे पास बहुत अच्छा फिनिशर है, हमारे पास 5 वेरिएशंस की स्पिनर्स है, हमारे पास लेग स्पिनर है, हमारे पास स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर है, मोहम्मद हफीज ऑफ स्पिनर है। वी हैव लाइक, हम लोग की पूरी टीम, पूरी दुनिया की जितनी भी क्रिकेट खेल रहे हैं अभी वर्ल्ड कप में, सबसे अच्छी टीम है, क्योंकि आपके पास हर तरह की चॉइस अवेलेबल है। एग्जैक्टली, नो डाउट। नहीं, आईपीएल में भी बहुत करप्शन है। अगर आपने नोटिस किया हो, कुछ साल पहले इनकी पूरी टीम को बैन कर दिया था। इसके बाद श्रीशांत एक बॉलर था इंडिया का, उसको भी बैन किया हुआ है लाइफ टाइम के लिए। अजरुद्दीन है, मोहम्मद अजरुद्दीन, बहुत पुराने। तो ये मैच फिक्सर्स तो हैं, बैटिंग होती है, करें ना करें उनका मामला, हमारा नहीं है। बट आई एम टेलिंग यू ओवरऑल थिंग। मुझे लगता है अभी भी हम ये बात करेंगे तो हमारी जितनी भी ऑडियंस है उनका दिल ही दुख रहा होगा, क्योंकि आप सबका इस बारे में क्या कहना, मैं राय जानना चाहूँगी। अभी तक जितना भी मैच हो रहा था ना, ये एक भी लाइन नहीं आई कि इस टीम ने उस टीम के साथ मैच फिक्सिंग की, राइट? ये सब एग्री करेंगे। अब जो ये चीज़ हुई अफगानिस्तान और इंडिया की, कहीं ना कहीं मतलब कोई क्रिकेट लवर है ना, तो वो सोचेगा कि भाई आपने मैदान में जाकर आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाएगा कि ये मैच फिक्सिंग है। अब कोई भी बच्चा नहीं रहा, इतना एजुकेट हमें हमारे सोशल मीडिया ने और हमारी टीवी ने, हमारी इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री ने हमें कर दिया। क्योंकि जिसको नहीं भी पता था ना, मैं बात कर रही थी कल, मैं ऐसी न्यूज़ देख रही थी, तो मेरा छोटा सा कज़न कहता आप ही, अब मैं मैच नहीं देखूंगा। मैंने कहा क्यों? क्या आप ही ये तो ना ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने मैच फिक्सिंग कर ली है और चीज़ें आ गई हैं, तो आप अपने बॉलर्स को, अपने क्रिकेटर्स को तो संभालें। वो ऐसे हार्श स्टेटमेंट ना दे कि कोई नहीं, इंडिया से अगर हम हार भी गए, मतलब बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अगर मैं बात कर रही हूँ राशिद खान की, राशिद खान ही थे जो पाकिस्तान से हारने पर इतना रोए थे, और राशिद खान ही हैं जो इंडिया से हारने पर उन्होंने सबसे बड़ा स्टेटमेंट दिया कि इंडिया बेस्ट टीम है, इंडिया से हारने पर हमें कोई अफसोस नहीं है। वो देखिए, बेस्ट टीम तो होगी ना, पैसे जो देते हैं वही बेस्ट होता है, वही बेस्ट होता है। और ना यकीन मानेंगे, जब स्टार्ट हुआ ना, मुझे यकीन था ये लोग कुछ तो करेंगे। जीतना तो उन्हें अपनी टैलेंट पर है नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आता सीरियसली मैन, मतलब आप लोगों को लगता है कि इंडिया चलेगी? मतलब मुझे आप हिस्ट्री बता दें कि कौन से जो बड़े मैचेस हुए हैं जब भी वर्ल्ड कप के लिए खेलते हैं इंडिया ने, कौन सा वहाँ पर जो है वो कोई। तो मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप लोग मतलब इंडिया की बेवजह किस तरह तारीफ करते रहते हैं। मुझे लगता है कि वो जो ज़रा बॉलीवुड से जो कनेक्शन है ना, इसकी बुनियाद पर उस इंडिया की टीम को चने के झाड़ पर जो है ना वो आप चढ़ा देते हैं। नहीं, बट साबिका बहुत सारे मैचेस आप उठा के देखें, लेकिन जितने इस मैच पे तबसरे हो रहे हैं और इतने वाज़ेह शवाहिद सब बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसे तो बेवजह कोई बात नहीं कर रहा है। क्योंकि इतने ऑब्वियस रीज़न सामने आ रहे हैं, ये जो मैंने इससे पहले बोला है, वो बॉलिंग वाला बोला है, देन उनके ठंडे रिएक्शंस, एंड देन वो टॉस की वीडियो बाकायदा उसमें आवाज है विराट कोहली की। हमने भी तो यही इसीलिए तो कहा कि जो पैसे देता है ना वही सबसे अच्छा होता है। 2019 में जो इंडिया इंग्लैंड से जानबूझ के हारा था, उसके बारे में आईसीसी ने कुछ नहीं किया। हाउ कैन वी एक्सपेक्ट, हाउ कैन वी होप कि इस मैच के बारे में भी कुछ करेगा? बिकॉज आईसीसी को बहुत ज्यादा बिजनेस पैसा इंडिया लाके देता है बाय प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन वही वाली बात है कि अगर उस टाइम नहीं हुआ तो इस टाइम भी क्यों करेंगे? हम कहते हैं कि खेल में पॉलिटिक्स नहीं आती, सॉरी, कहीं ना कहीं खेल में पॉलिटिक्स भी आती है, बिजनेस भी आता है, और ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती है। और कहीं ना कहीं आवाम के दिलों के साथ जो है, आप मतलब अब मैं सोच रही हूँ कि अफगानिस्तान जो मासूम कौम है, वो तो चाहती होगी ना कि भाई हमारे यहाँ पे ट्रॉफी आए। कहीं ना कहीं वो जिस तरह के हालात से जूझ रहे हैं, अगर ट्रॉफी आती तो ये खुशी, मतलब अभी भी हम अगर बात करें तो हम अभी भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट करते हैं कि उनके साथ बुरा हो रहा है हालात। हम पाकिस्तानी हैं, इंडिया के पास एक जवाब है कि हम पाकिस्तानी हैं, वी आर एंटी इंडियंस, और तभी हमने ये ट्विटर ट्रेंड स्टार्ट किया या हमने ये बातें करें। अफगानी तो नहीं है ना, अफगानिस्तान के फैंस तो नहीं है ना, उनका क्या फीडबैक है आप देखें तो सही। लोग वाकई बोल रहे हैं कि यहाँ चोरी हो रही है, ये लोग चोर है। और वो एक अफगानी, पता नहीं एक वीडियो वायरल हुई, अगर आपने देखी हो, एक सरदार से पूछ रहे हैं, या तुम अपना अल्लाह की कसम, अपनी माँ बाप की कसम खा के बताओ कि यार ये चोरी हो रही है ना, तो चोरी हुई है ना? वो बोला जी हाँ हुई है। वल्लाह मैं तो ये कहूंगी कि अगर वल्लाह मैं तो ये कहूंगी कि अगर उनको पता चला तालिबानों को, तो इनका क्या होगा? बहुत बुरा होगा। क्या होगा? क्यों आपको नहीं लगता कि उनको
को पता नहीं चला होगा, पता चल गया अभी होगा। वो अब तो उनके सोशल ऊपर जो उनके ऊपर हमला जो हुआ है ना वो उसमें बिजी है। और सना देखो पता नहीं चला होगा, उनको पता चल गया होगा। अब तो मतलब प्लानिंग चल रही होगी। वल्लाह, नहीं, वेट कर तालिबान रहे हैं। करेंगे, नहीं। अगर ये इनके साथ कुछ ना कुछ करेंगे, इनके साथ कोई इन्वेस्टिगेशन for the होगी, best, seriously. लेट्स होप कि बहुत- किसी के साथ कोई मसला ना हो। बहुत इमोशनल एक अनम वीडियो थी, कल मुझे व्हाट्सएप पे आई कि एक आई थिंक कह देना चाहिए, तभी आप लोग इस बात से रिलेट करेंगे। एक कचरा चुनने वाला बच्चा वो मैच देख रहा था और अफगानिस्तान हारा है और वो रोया है बाकायदा, वो रोया है और लिटरली मतलब मैं ये चीज़ें सोचूं, देखिए अगेन बात है ना, इंडिया खेल रहा था, अफगानिस्तान खेल रहा था, अब वो इतनी पुरानी, एक तरह से पुरानी ना, मतलब 2-3 दिन भी हो जाते तो पुरानी हो जाती है बात, लेकिन हम कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम रिलेट करते हैं उन लोगों से जिनके मुल्क में इतनी भूख और प्यास और हालात ख़राब है, तो उन्हें एक छोटी सी खुशी भी मैसर नहीं हो सकी क्योंकि उनके प्लेयर्स का कहीं ना कहीं इंडिया के साथ भाईचारगी के रिलेशनशिप ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। बहुत ही अफसरदा वाक़या हुआ है ये जो मैच हुआ है अफगानिस्तान और भारत के बीच, लेकिन फिर भी इसके बारे में कुछ इस तरीके के सबूत नहीं है कि मैं अपनी राय दे सकूं, ना मैं इतनी काबिल खुद को समझती हूं। लेकिन जितनी इसके बारे में इंटरनेट पे वीडियोस आई हैं या जितने लोगों ने अपनी बातें की हैं, सब ने अपनी कोई ना कोई फीडबैक का इजहार किया है। तो कीपिंग ऑल दोज थिंग्स इन माइंड, हमें जो लगता था हमने अपना फीडबैक दिया है। बाकी आपको जो लगता है आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस मैच को लेके। इसी के साथ मैं ब्रेक लेना चाहूँगी, लेकिन आपको बताती चलूँ कि ब्रेक के बाद हमारे पास एक बहुत ही मज़ेदार सुरीले से सिंगर मौजूद है जो हमें और आपको एंटरटेन करेंगे और आपकी सुबह का आगाज़ बहुत ही खूबसूरत सा बनाएंगे क्योंकि बहुत हमने मैच पे तबसरा कर लिया। सो हम चलते हैं ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं। आप बैठे हैं बाली पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बाली पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है लेकिन, मौत मुझको गवारा है लेकिन, क्या करूं दम निकलता नहीं है। मेरे नैनों की सुनकर जुबानें हो गई मोम कितनी चट्टानें। मेरे नैनों की सुनकर जुबानें हो गई मोम कितनी चट्टानें। मैंने पिघला दिया पत्थरों को, मैंने पिघला दिया पत्थरों को, एक तेरा दिल पिघलता नहीं है। आप बैठे हैं बाली पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मैं कदे के सभी पीने वाले लड़खड़ा कर संभलते हैं लेकिन, मैं कदे के सभी पीने वाले लड़खड़ा कर संभलते हैं लेकिन, तेरी नजरों का जो जाम पी ले, तेरी नजरों का जो जाम पी ले, उम्र भर वो संभलता नहीं है।
आप बैठे हैं बाली पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। वाओ, अमेजिंग। वेलकम बैक। What amazing. क्या आवाज है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या बजाया है? Please, क्या बजाया है गिटार। जोरदार तालियां अहमद अली खान के लिए। अमेजिंग, सीरियसली बहुत आपने इतनी अच्छी जबरदस्त। परफॉर्मेंस एंड हुई, वाओ। क्या करें, मतलब सब्र नहीं हो रहा था कि आपको कॉम्प्लीमेंट देने के लिए हम लोग बेताब हो रहे थे। अच्छा, सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि फिर आप जो भी आपने अपना इंटरव्यू करना है वो कर लीजिएगा। अच्छा, फिर मैं बात कर लूं, फिर आप बात कर लेगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात जो मज़े की है ना वो ये है कि हमारे पास जितने भी सिंगर्स आए हैं उनके पास ये गिटार का कोई वो नहीं था, टैलेंट नहीं था, तो वो उन्होंने उसके साथ जो परफॉर्मेंस आपने दिया है इट्स वेरी अमेजिंग और बहुत मज़ा आया मुझे। मतलब बहुत कम ऐसे हैं जिनकी आवाज़ सुनने के बाद हमें अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा तारीफ होती है, मगर बस अब तो अल्फाज खत्म हो गए। वेरी नाइस। लेकिन आपकी आवाज के साथ जो आपका स्टाइल था, सीरियसली व्हाट अमेजिंग स्टाइल। ये उन्होंने ढाक करते हुए बजाई, मतलब मजा आ गया। ये मैंने गाने ऐसे पीछे किए, मैं देख रही थी, मैंने कहा क्या स्टाइल, मतलब अमेजिंग सीरियसली। अहमद, मुझे तो ऐसा लगा आतिफ असलम जूनियर। ओहो, अभी तो वो लेवल नहीं हुआ। हाँ, नहीं ये वो लेवल बन जाएगा, मैंने तभी कहा। एग्जैक्टली, और मैं गलत नहीं हूँ तो आपकी एज भी आई मीन 16-17 इस टाइप का कुछ है, बिल्कुल करीब थोड़ा सा। करीब है ना। यस, नहीं बहुत अच्छा, इन्होंने गिटार भी बजाया और सबसे बड़ी बात है जब ये सुर ऊपर की तरफ लेते थे तो मैं कहती थी अच्छा ओके फाइन, क्योंकि आपकी हेल्थ, मतलब मैं हेल्थ इसलिए नहीं, वैसे मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम्हारी हेल्थ ऐसी नहीं है लेकिन तुम्हारी आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊपर है। मुझे बहुत लोग ऐसा बोलते हैं। तो वो थोड़ा सा होता है। अच्छा बाकी अहमद, एक मिनट, वेलकम टू आवर शो। Thank you. एंड सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हैट्स ऑफ, मैं स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहूँगी। मुझे पर्सनली बहुत इंस्पायर किया आपका गिटार बजाना और साथ में जो आपने गाने का जो पिच था ना, जो आपने अपने सुर लगाए वो इतने अप्रोप्रिएट थे। आई डोंट नो आपका एज क्या है और मुझे जाननी भी नहीं है, लेकिन आपका टैलेंट आपकी एज से बहुत ऊपर है और आपका टैलेंट बोलता है। हम सब आपको स्टैंडिंग ओवेशन देते, बट हमारा फ्रेम ना यहाँ तक है। हम फिर कट जाएंगे, गर्दने कट जाएंगे, सिर्फ हाथ आ रहे होंगे। बट वेरी गुड। और बहुत सारे सिंगर्स होते हैं वो परफॉर्मर्स नहीं होते, वो अच्छा गाते हैं, बट यू हैव परफॉर्म्ड अ सॉन्ग, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आपने पहले कहाँ परफॉर्मेंसेस की हुई? पहले परफॉर्मेंसेस लाइक लकी वन में हम जैम करते थे लाइक बैंड के साथ, ठीक है। तो आपका अपना बैंड है? जी, अरे वाह। क्या नाम है मैं बैंड बैंड में एज ए गिटारिस्ट काम करता हूँ। मैं बेसिकली गिटारिस्ट हूँ, बट यू हैव मैं अ ग्रेट vocalist नहीं। वॉइस। वोकलिस्ट क्यों नहीं है आप? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वोकलिस्ट है। उसको हटाएं, जल बने, गौर बने, खुद ही गाएं, खुद ही कंपोज करें। नो, बट हम इन्हें ये कह सकते हैं कि अपने उनके जो बाकी आपके हैं वोकलिस्ट, आप उनके साथ नेक्स्ट टाइम आ सकते हैं, हम उनको भी बिल्कुल, सुनना चाहेंगे। बैंड परफॉर्मेंस होनी चाहिए यहाँ, क्या बोलते हैं? बिल्कुल जैसा आप लोग बोले। हैं, जैसा हम बोले। चलो इसी बात पे चाय पिलाओ। अहमद, आप पढ़ते हैं? जी मैं पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? अभी मैंने सेकंड ईयर किया है। अरे वाह। मॉम को बता कर आए यहाँ पे? जी? मतलब मॉम को बता कर आए यहाँ पे या नहीं पता, खैर किसी को भी नहीं है। मैंने पता कहा, किसी चलो को नहीं है? क्यों नहीं, एक्साइटेड? वैसे पता चल जाएगा उनको, टेंशन नहीं। ओह माशाल्लाह से हमारा शो पूरी दुनिया देखती है, तो ये जैसे ऑन एयर होगा। नहीं, हमारे घर में ये होता है कि अब्बा पूछ रहे हैं सुबह कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा प्ले टीवी को छोड़िए जा रहा हूँ। बोले अच्छा। अच्छा एक बात बताएं कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है या नहीं करती? फैमिली सपोर्ट स्टार्ट में नहीं था। अच्छा। अभी ये है कि अगर मैं कोई सॉन्ग भी लिखता हूँ ना और मैं घर वालों को सुनाता हूँ, बोलते हैं अच्छा ठीक है जाओ। अरे वाह। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं कि आप तो चले गाना गा रहे थे, आप तो गुम थे पूरे अपनी उनकी नज़रों का। यहाँ पर जो हमारे साथ एक साहब बैठे वो उनका एक ज़बरदस्त मतलब था, उनकी नज़रों का, उनकी नज़रों का, इनकी नज़रों का, उनकी मतलब ऑलराउंडर में हमारे पास भी एक है ऑलराउंडर, मतलब नहीं तो नजरों से ऑलराउंडर क्या, मैं तो चेक कर रहा था कि आपसे महंगा कौन है। नहीं बट ऑन अ सीरियस नोट मुझे लगता है कि आपने बैंड का इनिशिएटिव लिया होगा। मैंने नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया अभी तक। अच्छा, नहीं बैंड बनाने का जो इनिशिएटिव था वो शायद आपका था, आपका बेबी था। मैंने एक बैंड बनाया था बीच में, सूफी बैंड के नाम से, लेकिन वो बहुत सारे मसले मसाइल की वजह से टूट गया। ठीक है क्योंकि उसके नाउ यू अंदर- आर जस्ट अ गिटारिस्ट। मैं सिर्फ गिटारिस्ट हूँ। तो आपने मतलब बड़े होकर जो ये मेरा बना सबसे पहला गिटार था, जो बजाना से भी पहले का था, वो मुझे ऐसा था, गिटार का बेइंतहा शौक था, ठीक है। और एक टिंडा पहले गुजरा था मेरे घर के पास, मैंने मेरी नज़र पड़ी, उसके बाद मैंने अपने रैप में भी जिक्र किया उसका। उसके अंदर गिटार तो मैंने 50 रुपये का बाय किया था उससे, अच्छा परचेज किया था।
और वो बजाया, फिर मेरे अब्बा ने देखा कि ये तो बजा रहा है, मैंने बोला चल एक नया गिटार ला देते हैं। अरे वाह, फिर ये आया तो फिर बजाना तो 6 साल की उम्र में 50 रुपए कहाँ से आए? अच्छा चलो जो एक मिनट आज मुझे एक गिटार पॉकेट मनी अच्छी मिली। आप बहुत अच्छा गिटार बजा रहे हैं, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रही हूँ कि हाउ मेनी एफर्ट्स इट रिक्वायर्स टू बी अ ग्रेट गिटारिस्ट या गुड गिटारिस्ट या जो बहुत अच्छा गिटार बजा सकते हैं? क्योंकि मैंने बहुत सारे सिंगर्स के इनके इंटरव्यूज़ देखे, कहते हैं हम लिरिसिस्ट भी हैं, हम कंपोजर भी हैं, हम गिटारिस्ट भी हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन कितनी मेहनत लगती है या मतलब कितना टाइम लगता है सीखने में? आपने किससे सीखा, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि बहुत अच्छा बजा आपने। मैं सच बताऊँ तो मैंने कभी कोई टीचर नहीं रखा, सेल्फ टॉट? मैंने सिर्फ एक कव्वाल से सीखा है, एक हारमोनियम पे और तबले पे। अरे वाह, वाह वाह। ये मुझे ज़्यादा टाइम लग गया वाह। सीखते सीखते। अच्छा अहमद 6 साल के थे जब सीखना स्टार्ट किया? अच्छा ना चलो जो भी है मैंने उस टाइम पे स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट मैंने सीखना शुरू किया था 2014 में, अच्छा अच्छा। वहाँ से फिर मैंने शुरू किया। अहमद मैं ये जानना चाहूँगी, मुझे पता है कि टैलेंट जब आपके पास होता है तो आप किसी भी हद तक जाते हैं अपने टैलेंट को या अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, चाहे आपकी जेब में पैसे हों या ना हो, आपको कहीं भी पहुँचना, आप कहते हैं कि नहीं अगर मैं 5 सेकंड के लिए भी गिटार बजा लूँ या कुछ गा लूँ तो मेरे लिए लाइक यू नो बड़ी बात होगी। तो जिस तरह से आई डोंट नो आपका फैमिली का क्या सीन है, आपके अबू आपको, क्योंकि आप 18 साल के, आप तो जॉब नहीं करते होंगे ना, पॉकेट मनी देते होंगे सारी चीज़ें, तो आपके माइंड में कभी ऐसा आता नहीं है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री में या प्लेटफॉर्म देखा जाए तो अभी म्यूज़िक से लेकर या गिटारिस्ट से लेकर थोड़े कम है प्लेटफॉर्म, और अगर है भी तो वहाँ पे भी बहुत स्ट्रगल है। ऐसे तो ही है। फाइनेंशली जो चीज़ है, अगर आप सोचे कि भाई मुझे फाइनेंशली स्ट्रांग होना है, तो फिर आप कौन सी फील्ड में जाना पसंद करेंगे म्यूज़िक के अलावा? म्यूज़िक के अलावा मैं वही 9 to 5 जॉब करना चाहूँगा। 9 to 5 जॉब करना चाहें? ऑफिस जॉब? 10 years from now on, ठीक है, 10 years from now on आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? 10 साल बाद मैं कहीं नहीं देख रहा अपने आप को, शादी मैं के सिर्फ यही अलावा? सोच रहा हूँ आगे जाके मुझे पता है म्यूज़िक का कुछ ही नहीं होना है, ऐसा क्यों? Oh my क्योंकि God! हमारे पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है और मुझे इतना अच्छा नहीं आता। क्या ये प्लेटफॉर्म Come नहीं आपके लिए? on, don't underestimate मतलब yourself. जितने असल में ऐसा है कि जितने लोगों को मैं देखता हूँ ना, अब ये ऐसी समंदर चीज़ है सर, आप जितना घुसो उतना मुश्किल होता रहता है। मुश्किल होता है। अब मैं अपने भी ज़्यादा अच्छे अच्छे लोगों को देखता हूँ तो मुझे होता है कि यार मैंने तो अभी तक कुछ नहीं सीखा, ये टाइम लगेगा, तो उस टाइम जाते जाते फिर शादी आ जाएगी, शादी देखेंगे, तो उस टाइम पे मुझे फिर ये छोड़ना पड़ जाएगा। मगर मुझे ऐसा लगता है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अभी तो आपकी एज कुछ भी नहीं है और आने वाला टाइम तो और ज़्यादा आई मीन टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, तो और भी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। I want to say something. अच्छा आप बोलो, सॉरी सर। अब देखिए जब ज़माना टेक्नोलॉजी की आपने बात करी ना, जी, जी। तो अब म्यूज़िक से वर्चुअली बन रहा है, जी। कोई भी सॉन्ग होता है ना उसके अंदर लाइव प्लेइंग नहीं होती है, तो आप देखा जाए तो गिटार अहमद आपके लिए तो ये भी प्लेटफॉर्म है, और छोटा सा प्लेटफॉर्म भी कभी कभी आपको बहुत आगे बड़ा चांस दे देता है। पहले तो आप ये सोचे कि आपको म्यूजिक ही करना है, मतलब आप कह रहे हैं कि शादी, ये तो है कि मुझे म्यूजिक ही करना है। हाँ, तो अहमद, फिर मैं डटे आपको रहें। एक चीज़ सिर्फ बताऊं, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यू नो दैट आज आप मुझे देख रहे हैं कि मैं कहाँ बैठी हुई हूँ, मैं वो लड़की हूँ जिसे अपनी मैट्रिक तक भी उर्दू की एक लाइन पढ़ना तक नहीं आती थी, आज तक नहीं एक भी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने न्यूज़ एंकरिंग भी की, मैंने लिखा भी सही, न्यूज़पेपर्स के लिए भी लिखा, और मैं यहाँ पर भी बैठकर इतने आराम से जो है मेरा तलफ़्फ़ुज़ होता है कि मैं अपने आप को देखकर हैरान होती ये हूँ। तो बहुत सही है। और मुझे निकाल दिया जाता था, पता है आपको, ऑडिशन देने में जाती थी ना कहीं पर, वहाँ पर कहते थे ये आप जाएं मैडम, पहले आप उर्दू तो सीख कर आए। मैंने इस पर काम किया। जस्ट आपको ये पता होना चाहिए, जैसे आपने कहा ना कि मुझसे ज़्यादा अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको हमेशा होना चाहिए कि आपसे ज़्यादा अच्छे लोग हैं, बट प्लीज़ इम्प्रूव योर सेल्फ। आई वांट टू ऐड इसमें एक बात ऐड कर दूं, फिर आप बोलेगा, ठीक है? आप आतिफ असलम को जानते होंगे, बिल्कुल, यू लाइक हिम? बिल्कुल सर, बिल्कुल लाइक करते हैं। आतिफ असलम से बेटर सिंगर्स हैं पाकिस्तान में, ठीक है? ऐसे बहुत सारे अनआइडेंटिफाइड आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, बहुत अच्छी आवाज़ है, यूनिक आवाज़ है, बट व्हाट इज हैपनिंग कि अल्लाह जिसको इज्जत दे, आतिफ असलम बहुत मेहनती परफॉर्मर है, बहुत मेहनती सिंगर है। अगर आप मेहनत अपनी करते रहेंगे, अपनी मेहनत करते रहेंगे, और इंशाल्लाह विद पैसेज ऑफ टाइम कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में अगर कोई इम्प्योरिटी नहीं है तो यू विल रीच द हाइट्स ऑफ योर प्रोफेशन। Now can I say something? इंशाल्लाह। या What I understood from your motive कि आपको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इतनी सी उम्र में इतने समझदार हैं कि इनको पता है कि हकीकत क्या है, ठीक है? ये हार्श रियलिटी, ये आप कोई फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं रह रहे, ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे पता है बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी मुझे अपना नाम ऐसे अभी मकाम भी और बनाने struggle के करनी लिए। पड़ेगी। वो बिल्कुल अपने उस पर खड़े हैं कि मुझे सिंगर बनना है, बट वो ये कह रहे हैं कि जो जैसे जैसे हमारी जनरेशन आगे जा रही है, दुनिया आगे बढ़ रही है, तो सिंगर्स के लिए स्पेशली जिनके पीछे कुछ भी नहीं है ऐसा सोर्स, यानी उनके लिए अपना
अपना नाम और अपनी स्टैंप लगवाना बहुत मुश्किल है. दिस इज व्हाट यू ट्राइड टू से. थैंक यू सो मच अहमद अली खान, आप हमारे शो में आए. हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप गाना गाएं और हम वो सुनते सुनते ब्रेक पे चले जाएं और इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी दे. और हार नहीं माननी. हाँ, हार नहीं माननी है कभी भी. ना उम्मीदी तो कुफर है. एग्जैक्टली. गाना हो जाए. बेस्ट ऑफ लक. दूर जितना भी तुम मुझसे पास तेरे मैं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है, अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में. चाहत ऐसी है ये तेरी बढ़ती जाए, आहट ऐसी है ये तेरी मुझको सताए. ये जो यादें हैं सभी बातें हैं, बुला दो इन्हें, बुला दो इन्हें. अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में. वेलकम बैक. अब तो आदत सी है हमको आपका टैलेंट देखने की और माशाल्लाह से नो 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 नो, मैं इम्प्रोवाइज करना चाहूंगी. यस कीजिए. अब तो आदत सी है हमको आपको एंटरटेन करने की. जी. ओहो, बात में वजन होना चाहिए. खो गया इसी मैं तो खो गया हूँ. मुझको बचाओ मेरे यारो. आगे क्या बात भूल गई. बीइंग वेरी ऑनेस्ट, जो टैलेंट हम देख रहे हैं और आप लोग एंटरटेन हो रहे हैं, उसका फीडबैक इतना अच्छा है माशाल्लाह से. तो मोस्ट प्रॉब्ली मे बी समडे हम लोग को एक टैलेंट हंट भी करें जिससे एक कैश प्राइज हो. जिसके जजेस हम तो नहीं होंगे. ऑब्वियसली हम नहीं होंगे, बिकॉज हम लोग इधर जज करने नहीं बैठे, हम सिर्फ एंटरटेन करने बैठे हैं आपको. एंड दैट्स वंडरफुल. माशाल्लाह से ऐसे ऐसे टैलेंट जो पाकिस्तान में अनआइडेंटिफाइड है, लोग ढूंढते ही नहीं है, वो प्ले एंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं और आपको एंटरटेन कर रहे हो माशाल्लाह से. प्लस उनका प्रमोशन भी हो रही है, उनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, उनके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं. तो थैंक यू सो मच कि आप जो टैलेंट आता है हमारे यहाँ, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं. कहीं ना कहीं नीरज, उस टैलेंट की वजह से, उस टैलेंट की सोच की वजह से दूसरे लोग मोटिवेट हो रहे हैं. जी. कायनात, मैं भी इसमें ऐड करना चाहूँगी, जब भी हमारे टैलेंट दोबारा आते हैं हमारे शो में, उनका अलग से एक बूस्ट होता है और वो अलग सी एनर्जी के साथ गा रहे होते हैं और बहुत मजा आता है. मैं भी एक छोटी सी बात, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ऐड नहीं. करना चाहूंगी, लेकिन मैं फिर भी ऐड करना चाहूंगी कि मुझे बड़ा मेरा दिल कहीं ना कहीं आज दुखा कि हमारे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में अफसोस के साथ जो है कहीं ना कहीं
तल्ख हकीकत है, लेकिन है कि टैलेंट को अभी भी देखा नहीं जाता, थोड़ा कम देखा जाता है। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ हमारे साथ जो सिंगर थे, आप लोग जो भी देख रहे हैं, जिन्होंने भी, जिनकी भी समाज तक उनकी आवाज़ पहुंची है, उसे सपोर्ट करें। यही हमारा पाकिस्तान है, यही हमारा टैलेंट है, और हमें एक दूसरे यही के हमारा साथ अज़्म है, यही, और हमें एक दूसरे के साथ हमें एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर ही आगे बढ़ना है। अच्छा, और प्ले एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म दे रहा है। एग्जैक्टली तो आपने बस हाथ थामना है। जी ये लीजिए, हाँ ये मेरा हाथ। इतना सेंटिमेंटल कर देते हैं आप लोग, मुझे सबके मिक्स ना रिव्यूज़ आ रहे होते हैं। एक तारीफ़ कर रहा है, एक कह रहा है कि उनको प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता, एक कह रहा है कि उनको देखा सुना नहीं जाता, एक कह रहा है कि कोई उनको भी सुन ले। तो प्ले एंटरटेनमेंट आ चुका है, आप सबकी सुनेगा, आप सबको सामने आने का मौका दे रहा है, तो इस मौके को जितना हो सके उतना यूटिलाइज करें। अच्छा, लेट मी टेल यू द डिफरेंस इन बिटवीन मॉडल या जो अभी हम जॉब करें लाइक एंकरिंग का, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि मॉडल्स कभी कभी मुझे लगता है मैनिक्विन का रोल प्ले कर रहे होते हैं। आपको अच्छा सा मेकअप हो जाता है एंड आप डिज़ाइनर कपड़े पहन लेते हो और आप बहुत अच्छी पोजिंग करते हो। नो डाउट आपका पोजिंग बहुत स्ट्रांग होता है, बॉडी लैंग्वेज आपका बहुत टू द पॉइंट होना चाहिए, नहीं तो आप अच्छे मॉडल नहीं कहलाओगे। और ये बहुत मुश्किल काम है। मैं मॉडल्स को अप्रिशिएट भी करना चाहूँगी कि आपको बिना कुछ बोले, क्योंकि एक्टिंग में जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, मैं बोल के अपनी बात रख सकती हूँ। मॉडलिंग में आपको बोलना नहीं, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखाना है कि आपका क्या स्टाइल है, क्या एटीट्यूड है, आप उस कपड़े के साथ जस्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आई हैव सीन सो मैनी मॉडल्स जो किसी ना किसी तरीके से मॉडल्स तो बन चुकी हैं, बट स्टिल उनकी बॉडी पोस्चर्स पे बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है। मेरा ओपिनियन है, ऐसी मैंने बहुत देखी अच्छी है। वैसे मॉडल, कुछ टिप्स देना चाहती हैं जो नए मॉडल्स हैं? मैं मॉडलिंग क्विट कर चुकी हूँ, क्योंकि ये जो अभी मैं जॉब कर रही हूँ होस्टिंग की, ये इतना टफ जॉब है। ये ऐसा नहीं कि मैंने जाके अच्छे से कपड़े पहन लिए, मैं कैमरा के आगे कुछ भी बोलती चली जा रही हूँ। मुझे पढ़ के आना पड़ता है, बाकायदा रिसर्च करके आना पड़ता है। तो मॉडलिंग के बाद जब मैं इसमें आई हूँ, तो बाकायदा हम करंट अफेयर से बात कर रहे हैं, मीडिया पे बात करते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज पे बात करते हैं, मुल्क के हालात पे बात करते हैं। तो टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी इन सब चीज़ों के बारे में, या इतना मेरा जो दिमाग इंटेलेक्चुअल अभी पढ़ पढ़ के हो रहा है, माशाल्लाह। पहले मैं नहीं पढ़ती थी, और अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस शो के प्लेटफॉर्म, या एग्जैक्टली मैं भी बहुत पढ़ती हूँ, मैं रिसर्च करती हूँ, जो भी मुल्क के हालात चल रहे होते हैं, करंट सर्कमस्टांसेस, उनके बारे में फिर एक नहीं 10-10 प्लेटफॉर्म से ऑथेंटिक खबर लाके आप लोगों तक शेयर करना। आपको वैसे ज्यादा मुश्किल लग रहा है, बट इट इज अ डिफिकल्ट जॉब। इफ आई कंपेयर दिस जॉब विद मॉडलिंग, देन दिस इज अ डिफिकल्ट प्लेटफॉर्म। हाँ, मैं एग्री विद यू। मैं जरा वो मॉडलिंग की बात चल रही थी, तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोग। जी, मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी। आई एग्री विद यू, जो आपने पॉइंट अपना रखा, जो आपने बात की, वाकई में ये बात हकीकत है। जब मॉडल की बात आती है तो उसका मुझे फ्यूचर आगे नज़र इसलिए नहीं आता क्योंकि उसकी एक एज होती है। उस एज के बाद मॉडल की लाइफ ख़त्म हो जाती है। फिर वो क्या करती है मॉडल, या तो वो एक्टिंग की तरफ अपना करियर स्टार्ट करती है, या वो होस्टिंग की तरफ। जैसे कि हम लोगों, मैंने और अनम ने ये चीज़ बहुत अच्छा, हमने इस चीज़ को इनिशिएटिव लिया अपनी लाइफ में, और मॉडलिंग भी साथ साथ करते रहेंगे जैसे जैसे जो हमें प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। और ये बाकी में हकीकत बात है, ऑलरेडी एक ग्राउंड बने होते हैं, उनमें आपको एंट्री करना इट्स टू टफ जॉब। लॉबीज हैं बहुत। तो जब मैं लाहौर में, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, जो मेरा फर्स्ट शूट था वो लाहौर में था, तो वहाँ की लॉबी की बात बताऊंगी मैं आपको कि वहाँ पर आपको जाने नहीं देते थे, कि आपको काम नहीं कोई मिलता लॉबी था। एरिया था या कोई लॉबी जो प्रॉपर होती है? एंट्री होने देते लाइक वहाँ का एक इसको कौन लाया, कहाँ ग्रुप होते मैं हैं। प्रोड्यूसर की पर्ची हूँ। मैं ग्रुप की बात कर रही जी, हूँ, अच्छा, जैसे मॉडल का एक ग्रुप होता है, वहाँ पर एक टीम लीडर होता है जो अपनी मॉडल्स को चला रहा होता है, काम दे रहा होता है। तो उस लॉबी की बात हो रही है कि उस लॉबी में इंटर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट जैसे जैसे आप लोगों की पीआर बनती है वैसे वैसे आपको काम भी मिलता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे लोग मिले और उन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया। ये जरूरी है। यस, बहुत जरूरी, बहुत सपोर्ट किया, और उन्होंने मुझे ग्राउंड बनाकर दिए कि मैं कंफर्टेबल होके काम कर सकूं। मैं अपनी पर्ची नहीं बोलूँगी, मैंने 4 साल बहुत स्ट्रगल किया, बट मैं अपने बल पे जो है वो मैं अपनी इंडस्ट्री में तालियां होनी चाहिए उसके लिए। सेल्फ मेड। और दूसरी बात ये है कि मैं एक बच्चियों के लिए एक मैसेज है कि जितनी भी न्यू यूथ है वो जब मॉडलिंग इंडस्ट्री में आती है तो उनको बहुत गलत कांटेक्ट भी किए जाते हैं, गलत तरीके से उनको आगे अप्रोच किया जाता है कि नहीं जी आज फ़ोन आया है मॉडलिंग में तो आप जो हैं वो आ जाएं। वो बच्चियाँ चली तो जाती हैं बट वो फंस जाती हैं। तो प्लीज़ खुदारा उन बच्चियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ऐसे किसी भी चीज़ के लिए कॉल उठाने के बाद आप फ़ौरन से मत चले जाया करें, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फेक भी है, क्योंकि बहुत कम
ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको रियल लोग मिलेंगे। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी रोज़ी पे बैठी हूँ और मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे बहुत अच्छे लोग मिले इस इंडस्ट्री में। वाह 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 जी कायनात। पहले तो मैं ये थोड़ा वक्त लेना चाहूँगी क्योंकि अगर टॉपिक नहीं कहूँगी, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस सब शेयर कर रहे हैं कि जिसने कैसे स्टार्ट किया कैसे नहीं। जैसे इन्होंने बताया था, उर्शिया ने बताया, अनम ने, बहुत ही मोअज़्ज़ज़ और मोहतबर मेरे को एंकर्स हैं। मेरी जर्नी, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट है। मैं मॉडल नहीं थी और मैंने कभी मॉडलिंग नहीं की। मैंने एज अ एक्टर कैंपेन की है। अब कुछ ब्रांड्स हैं, नाम नहीं ले सकती। जब आप एक ड्रामा करते किसी बड़े पैनल के साथ, लोग आपको अप्रोच करते हैं, आपके सोशल जो पीआर मैनेजर होते हैं या कंपनीज होती हैं वो आपको प्रोवाइड करके देती हैं काम। तो मेरा किसी के साथ डायरेक्ट डीलिंग कभी भी प्रेफर मैंने नहीं की, लेकिन हर इंसान के एक्सपीरियंसेस तो डिफरेंट होते हैं। जब मैंने वो कैंपेन की तो मुझे कहा गया कि आप सूरज की तरफ देखेंगे और आइज़ आपके, हमें आपका आइज़ शॉट चाहिए और आप सूरज की तरफ देखेंगे और आप ड्रोन से क्लिक करेंगे। वो उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि चाहे मॉडलिंग हो, चाहे चाय बनाना हो कहीं जॉब पर, या कोई एक्टिंग करनी हो, या कैमरा के पीछे कैमरा को, या ऑडियो सुनना हो, कुछ भी आसान नहीं है। वाह वाह। चाहे आप उसके लिए पढ़े, आप उसके लिए नहीं पढ़े, 2 वक्त की रोटी या इज्जत के साथ अपना घर चलाना या अपना कैरियर बनाना, अपना स्ट्रगल करना, इट्स नॉट ईजी। लेकिन मैं ये कहूँगी कि व्हेन आई स्टार्टेड, तो मैं एज अ वीजे मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था और मुझे बहुत ऐसी लाइव कॉल्स आती थी। बहुत सारे लोग मेरी शायद इस बात से कि मुझे लाइव कॉल्स आती थी जो मैं आई वॉज 17 ईयर ओल्ड, जिसमें मुझे नहीं पता था कि कैसे बोलते हैं क्या, तो वो कॉल्स को कभी लेकर मैं रोती थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे नहीं इंडस्ट्री में काम करना और मैं घर जाना चाहूँगी। तो मुझे किसी ने कहा कि अगर यही करना है तो हमेशा फेलियर रहोगी, यहाँ से भागोगी कहीं और से भागोगी, कहीं और से भागोगी। हर फील्ड में पर्ची, लॉबी सिस्टम और कहीं ना कहीं जाकर ऐसी चीज़ें आपको मैनिपुलेट किया जाता है कि आप सोचते हैं कि या तो डू या डाई। तो मैंने डिसाइड किया रहना, और रहने के साथ साथ जब आई जस्ट यू नो कि एज अ वीजे यहाँ पे इंडस्ट्री में कोई इतना उसको, मुझे नहीं पता कि हमारी आधी आवाम को तो पता भी नहीं है कि वीजे होता क्या है। लेकिन वीडियो जॉकी के अलावा, उसके अलावा अगर आप सबसे बड़ी बात करें तो मेरी हाइट को लेकर बहुत सारे लोग कहते थे कि नहीं इनकी हाइट बहुत शॉर्ट है, हाइट बहुत शॉर्ट है। ये कोई बुरी बात नहीं है। मेरा कॉन्फिडेंस इतना है कि टॉल हाइटेड भी आई थिंक कुछ देर तक ही टिकते हैं। इसी के तो पैसे प्राउड करना चाहिए Confidence के आपको, पैसे। प्राउड करना चाहिए। लेट मी कंप्लीट, क्योंकि अगर आप अपनी जर्नी बता रहे होते हैं तो रिकॉल हो रहा होता है। तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि हमारी बात करने से ऑडियंस में कुछ अच्छे लोग हैं तो कुछ बुरे लोग भी हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इतने वीक हैं, अगर उनको ये सब कुछ सुनने को मिलेगा कि हम अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी जर्नी बता रहे हैं, तो वो क्विक ना कर दें। क्योंकि अभी मैं एक लड़की की, इतना टैलेंटेड था वो सिंगर, सब चीज़ें, लेकिन उसने कहा कि मैं आगे जॉब करना चाहूँगा। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो आपको करना आप करें, नेवर गिव अप। अगर आपने सोच लिया कि मैंने कभी नहीं पीछे हटना और कभी किसी काम को हल्का या ज़्यादा वो ना समझें कि मैं ये नहीं कर सकता, आप सब कर सकते हैं अगर आप करने पर आए। वट एवर यू आर, जस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ and confident about कायनात के लिए तालीम। Exactly. Okay, this topic. No. This topic is getting really interesting. No. We'll wait ना। हमारे पास ब्रेक है, इस पे बहुत सारी बात बाकी है, लेकिन हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं। लेकिन अनम, ब्रेक के बाद हमारे पास एक बहुत अच्छे फ्लूट प्लेयर है और आके वो एंटरटेन करेंगे। बट उससे पहले मैं अपनी स्टोरी बता दूं। Oh my God. मैंने बहुत स्ट्रगल। Do you need tissue paper? मेरी स्ट्रगल की स्टोरी ऐसी है कि मैं ये जो शो है, ये मेरा जिंदगी का पहला शो है। मेरे पापा लंदन के बिजनेसमैन थे। Bring your story to the table. मैं जब कराची लैंड हुआ एयरपोर्ट पे, मेरा प्रोड्यूसर दोस्त आया, उसने मुझे कहा कि मेरा शो कब होगा, मैं पैसे बताओ, उसने 10 लाख दूंगा महीने का। It happens. It happens. यूनुस वाकई में गुड एक्टर है, माशाल्लाह। प्लीज क्लैप तो बनती है। अब आप ब्रेक ले। क्लैप ना दे, मुझे पैसे दे दे, वो ज्यादा मैटर करता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप लोगों के पुरजोश फीडबैक की वजह से मिस्टर बिलाल को हमने वापस शो में बुलाया है, तो प्लीज जोरदार तालियां मिस्टर बिलाल के लिए। सर कैसे हैं? सर बोलूं मिस्टर बोलूं आपको? ये तो आपका बड़ापन होगा अगर आप सर बोलेंगे तो। सर आप सर हैं, हमारे सीनियर हैं। सर थैंक यू सो मच, आप हमारी रिक्वेस्ट पे वापस आए लोगों को एंटरटेन करने। लास्ट टाइम के बाद आपको क्या फीडबैक मिला? बहुत अच्छा रहा। मैं तो कहता हूँ कि मैं खुशनसीब हूँ जो मैं यहाँ तक आया हूँ और यहाँ पर आके काम कर रहा हूँ। प्ले टीवी का तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर थैंक यू सो मच, आप वापस आए। थैंक यू हम लोग भी खुशनसीब हैं कि हमें ऐसे टैलेंट्स जो हैं हमारे सामने आए हैं और हम लोग सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, और हम लोग आगे भी ख्वाहिशमंद हैं कि जितने भी टैलेंट हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पर आएँ और इसी तरह से अपनी चीज़ें बताएं और दिखाएं। थैंक यू सो मच। जो उर्शिया ने कहा सीरियसली मेरे भी वही वर्ड्स हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आप Copy इतना paste। आपने नहीं, मैंने कहा टाइम नहीं लेना चाहिए। मुझे इतनी मतलब अच्छी लगी आपकी ये धुन, जो मैं कह सकती हूँ ये वाहिद धुन है जो आपने जो है वो प्ले की है। नहीं वो वाली फॉग नहीं, ये वाली धुन, लाहौर की धुन। तो वो जो धुन है ना जो आपने अभी प्ले की है, यकीन माने कि ये जो होती है, मतलब आप गिटार बजा दे, पियानो बजा दे, लेकिन ये जब बंदा सुनता है वो किसी और जोन में एंटर हो जाता है। ये रूह को टच होती है, आई बिलीव। बिल्कुल बंदा अलग जोन में होता जो है। भी कलाकार आते हैं आप सबके लिए कहती है मैं अलग जोन में चली जाती हूँ। वो क्योंकि मैं गिटारिस्ट हो सच या बताऊं, फ्लूट हो। मेरी जिंदगी ऐसी है कि वो किसी अलग ही जोन में लेकर गई मुझे। खैर आगे बढ़ते हैं, दुआ करें सुना के आगे लिए। बढ़ते हैं। नहीं लेकिन सर आप बहुत खूबसूरत बजाया, और इसके अलावा मैं तो आपकी मैजिक ट्रिक्स की भी अभी तक फैन हूँ। मतलब आप उन्होंने उस दिन हमें इतना एंटरटेन किया कि हम चाह रहे थे कि आप वापस आए, और थैंक गॉड कि आप वापस आए और आपने हमारी जो है दोबारा से इस पूरी टीम को जो है एंटरटेन किया है। लेकिन आप एंटरटेन हमें कम, और मुझे लगता है कि ये जब खुद बजा रहे होते हैं ना तो खुद भी बहुत एंटरटेन हो रहे होते हैं, वो दिखता है आपके फेस पर। मुझे बहुत खुशी होती है यहाँ आके, प्ले टीवी में आके मुझे बहुत खुशी होती है। बिलाल साहब, आप ये जो मल्टी टास्किंग करते हैं कि आप मैजिशियन भी हैं और आप फ्लूट भी बजाते हैं, तो मुझे लास्ट टाइम वाले आपकी सारी मैजिक ट्रिक्स याद हैं, बल्कि कायनात मुझे अभी भी पूछ रही थी कि इनसे कहो कि आज भी कोई मैजिक ट्रिक करके दिखाएं। बट बिसाइड्स दैट आपकी फ्लूट मुझे बहुत अच्छी लगी और हम सबको आपने बहुत एंटरटेन किया, सब बहुत एंजॉय करे थे। लेकिन मैं चाहूँगी कि इसके अलावा अगर आपका कोई और तीसरा भी टैलेंट है जब तक आपने नहीं बताया तो हमें बताएं, ताकि हम दोबारा आपको बुला सकें अपने शो तो में। मैं जगलिंग भी करता हूँ, ये जो 3-3-4 घोड़े चलाते हैं, जी, रिंग चलाते हैं, वाह, वो भी मुझे ट्रिक्स मालूम है। बस आप लॉ के हमारे अगले एपिसोड में आप आके हमें ये टैलेंट भी दिखाइएगा अपना। लेकिन फिलहाल मैं चाहूंगी कोई मैजिक ट्रिक अगर आप। अच्छा, मैं एक दिखा छोटी सी सकें। बात ऐड करूंगी अनम की बात से, कि जैसे कि फ्लूट की बात हो रही है, तो ये ऐसा फील है कि जब आप साहिल समंदर पे बैठे हो और ये बज रही हो, शाम का वक्त हो, तो चाय पकौड़े चाहिए रियली आपको। अमेजिंग। मतलब मैं तो वहां पर ही जब आप बजा रहे थे, मैं भी इतनी प्यारी बात हो रही है। जाते जाते वापस आ चाय पकौड़े मिल जाते, मजा आ जाता है। मैंने चाय की बात नहीं की थी। मैं जाते जाते वापस नहीं, अगर शाम की बात हो रही है तो चाय और पकौड़ों की बात हो जाए, फिर बारिश बहुत ज्यादा आती है। और बाकी में मतलब किसी और ही सर, दुनिया में magic। इंसान चला जाता है। अच्छा, मेरे पास एक स्टिक है जिसमें एक कॉइन्स लगा हुआ, कौन सा है ये? जो अब नहीं चलता, 1 रुपए का सिक्का। ठीक है, एक इधर और एक इधर की, दोनों तरफ देखा आपने? जी, 2 रुपए हो गए। एक इधर दोनों तरफ। अब मेरे मुट्ठी में बंद है, अब अगर स्टिक को निकालता हूँ तो ये सिक्का गायब हो जाता है, ना इधर है ना इधर है। बताएं कहाँ है? आपके हाथ में कितने होगा? सिक्के? 2 होने चाहिए ना, अब 1 रुपए का सिक्का था। गिन के बताएंगे कितने सिक्के हैं। आप अपना हाथ ऐसे करें यहाँ पे, और आप अपना हाथ ऐसे करें यहाँ पे। ठीक है, सिक्के को रखता हूँ तो आप दोनों ने गिनना कितने सिक्के हैं। ठीक है, ये लीजिए। ऑल राइट, फेक लिजर्ड। वेल नो डाउट। थैंक गॉड यहाँ पर नहीं थे। ओके सर पहले तो वाह क्या टैलेंट है, वो तो हम पहले से हमें शक नहीं था, लेकिन आपने मेरे साथ कौन सा बदला लिया है, मैं स्टिल शिवर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि रियल है और अभी तक मुझे ना मतलब समझ नहीं आ क्योंकि रहा कि मुझे आइडिया हो गया था आप डरेंगे इससे। आप ये कह रहे हैं कि कायनात सबसे ज्यादा डरपोक मालूम होती हैं? नहीं, मैजिशियंस थोड़ी नहीं, थोड़ी कीड़े women- मकोड़े से डरेंगे, मुझे इतना अंदाजा हुआ है। सर ये किससे डरेंगे? आपने सही किया, क्योंकि मेरे हाथ पे रखते तो मैं नहीं खैर डरा। हैट्स ऑफ, और हमें तो बड़ा मजा, मुझे लगता है मेरे वो डर का जो एक्सप्रेशन है ना ऑडियंस से पक्का मीम्स बनाने वाला है। नहीं, बट ओवरऑल ये जो मैजिक हमने पहले भी डिस्कस किया था आपसे, मतलब ये फ्यूचर दिखता है आपको कि पाकिस्तान में मैजिक का, ये फ्लूट का है?
देखिए मैं तो अगर इस बात पे कोई बात करना चाहूँगा, हमारे यहाँ कदर नहीं है, ये कदर नहीं है, बहुत कम है। कदर कैसे जो पैदा ऑडियंस जो होते हैं ना वो तवज्जो से सुनते नहीं है, देखते नहीं है। अप्रिशिएट नहीं करते तवज्जो से। हाँ, ये है मसला हमारी जनरेशन का कि वो मतलब अपनी बात भी कर रही है तो अगले की बात गौर से सुनती नहीं, गौर से अपना जवाब सुनते नहीं देने है, के लिए देखते सुन नहीं रही है। है, यहाँ डिफोकस हो जाते हैं लोग, ज़्यादातर यहाँ हमारे में जो ना ज़्यादातर मैं ज़्यादा है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। नहीं I होता mean, है। हाँ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आप different। उसमें आपको लेसन भी मिल रहे होते हैं और आपको चीजें सीखने को भी मिल रही मैं ये होती हैं। कहना चाहती हूँ, लोग ना आजकल मजबूर हो गए हैं कि जो हमारी आवाम को पसंद है वो प्रोफेशंस अपनाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे क्या चल सकता है। बेशक, कि यहाँ पे इतना स्कोप नहीं है, मैजिशियंस हो गए, कभी आपका काम चलता होगा कभी नहीं चलता होगा, तो ये एक ऐसा शोबा नहीं कि इस पे रख के आप अपना घर चला सकें, आपको साथ में कुछ और भी देखना आई फील सो कि मेजॉरिटी अपॉर्चुनिटीज जो हैं मैजिशियन के लिए वो है नहीं। मतलब अगर किसी को इवेंट भी कराना है तो ज़्यादा सिंगर बुला लेगा, कॉन्सर्ट करा लेगा। और ये मुझे नॉट एज सच कि मुझे अगर मैजिशियन शादर को फाज में मुझे लगता है अगर वर्ड इस जॉब के लिए तो हवाई रोजी कहते हैं, मतलब कि आपके पास कभी है कभी नहीं है। वो रैम्बो है, इसी बात पे जॉन रैम्बो जो हमारे हैं, तो उनका एक बहुत अच्छी बात है। तो उनको किसी ने पूछा कि रैम्बो ये तो हवाई रोजी है, इसमें क्या फायदा? तो आगे से कहते हैं हवा भी कभी रुकी है क्या? तो इट्स अबाउट फेथ और तवक्कुल आपका स्ट्रांग होना चाहिए। सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आप जैसे कि आपने जो है वो इतना अच्छा प्ले भी किया है, साथ में आप जो है वो मैजिशियन भी हैं, सो सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका? इनकम तो कभी ज़्यादा कभी कम, ये नहीं तो नहीं, है, आप लेकिन मतलब इसी के जरिए कमाते हैं? नहीं, खाली इसी के जरिए नहीं कमाता कोई और हूँ। भी आपका शोबा है? मैं जानना चाहूंगी। कुछ और आइटम जो मैजिक के ट्रिक से जी, कुछ आइटम मतलब मैजिक ही, हाँ, मैजिक के रिलेटेड। जो ट्रिक्स होते हैं छोटे छोटे, वो आइटम कुछ मैं घर पे तैयार करता हूँ, वो मार्केट पे होलसेल पे देता हूँ। ओह, that's amazing। अच्छा सर, मेरा जो ये पूछने का मकसद ये था कि आपको पता है कि पहले ही आपने कहा मैजिशियन की जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ही कम जो है वो इसका स्कोप है पाकिस्तान में, लेकिन ये बताएं कि जो अभी जो पैंडेमिक था, लॉकडाउन था, उसमें तो तमाम लोगों ने 2 साल तक ऐसा हाल है कि कोई भी नहीं आ रहा था, उसमें किस तरह से आप कर रहे थे? बस अल्लाह ताला बेशक सबका बेशक अल्लाह ताला की अल्लाह साथ है। ताला बिल्कुल। और मेरा thank भी you। जी। एक छोटा सा बात ऐड करना चाहूँगी कि वाकई में जब बर्थडेज होती हैं तो उसमें मुझे लगता है मैजिशियन वगैरह को बुलाया जाता है। उसके अलावा पार्टीज में या नॉर्मली शायद वो बड़े पैमाने पर होती होंगी तब शायद बुलाया जाता है, ऐसे ही है या? नहीं, छोटे पैमाने में भी बुलाते हैं, बड़े पैमाने जैसे मॉल हो गया, मॉल के हिसाब से अलग प्रोग्राम होते हैं। अच्छा। लेकिन थैंक यू सो मच बिलाल साहब, आप हमारे शो में आए, वापस हमें एंटरटेन किया, डराया भी, एंटरटेन भी किया, हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं। इसी बात पे हम ब्रेक ले लेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाते जाते हम चाहेंगे कि आप अपनी फ्लूट वापस प्ले करें। और अल्लाह आपको तरक्की दे। ऑल द वेरी बेस्ट। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हमारे साथ थे बहुत ही शानदार कलाकार जो कि
फ्लूट भी बजाते हैं, जो कि सिंगिंग भी करते हैं और मैजिशियन भी हैं साथ में। और इसी तरीके से उन्होंने मुझे कहा है, मुझे क्या मतलब हम सबसे बात करते हुए कहा है कि नेक्स्ट टाइम मैं अपने एक और नए टैलेंट के साथ आऊँगा और आपको मज़ीद इंस्पायर करूँगा। सो वी आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द न्यू टैलेंट्स। और मैं ये कहना चाहती हूँ, शाउट आउट टू ऑल दोज पीपल जो इस तरीके से अपना यहाँ आके बहुत थैंकफुल और ग्रेटफुल होते हैं कि हमें प्ले एंटरटेनमेंट के ज़रिए ही कम से कम मौका मिल रहा है आगे आने का, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एग्री करती हूँ इस बात से कि यहाँ पे मौके कम हैं अपना टैलेंट शोकेस करने के। बट थैंक यू टू प्ले एंटरटेनमेंट टू गिविंग सच फैबुलस चांस टू ऑल ऑफ दोज पीपल जो ऐसा समझते हैं कि शायद पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं है, लेकिन अब से है। अब मैं कहना चाहूँगी उस टॉपिक के बारे में जो फ्लूट से, मतलब ये जो हमारे सिंगर थे, हमारे कलाकार थे, इनसे पहले जो हमारा एक टॉपिक था जिस पर मैं बात कर रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सारी मॉडल्स मुझे बैठ के रोस्ट करें कि आपने जो है इस तरीके से बोल दिया कि मॉडलिंग फील्ड जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है या मेहनत वाली नहीं है। नो, मुझे लगता है कि मॉडलिंग भी इटसेल्फ इतनी कोई चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि मैं खुद भी करती रही हूँ 3-4 साल अराउंड मैंने किया है मॉडलिंग। मैंने अभी बाय चॉइस मॉडलिंग को क्विट किया और मैं इस प्रोफेशन में, क्योंकि मैं अपना 100% इसे देना चाहती हूँ, बिकॉज आई एम लविंग माई जॉब। मुझे अच्छा लगता है, इससे मैं एजुकेट हो रही हूँ और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं देखने वाली जो यूथ है या आगे आने वाली लड़कियां, उनकी रोल मॉडल बन सकती हूँ इंशाल्लाह। एंड सबसे बड़ी चीज जो मैंने नोटिस की, खाना नहीं खाते बेचारे। एब्सोल्युटली। तो मैं ये कह रही हूँ कि मॉडलिंग भी बहुत मुश्किल जॉब है। एक तो आपको खाना पीना नहीं खाना अच्छा, इसमें कुछ लड़कियां बहुत कुदरती ब्लेस्ड होती हैं, कहती हैं हम जितना भी खाएं हमें नहीं लगता, और कुछ तो कहती है हमें खाना सूंघ भी ले तो हमें लग जाता है। तो उनके लिए अपनी बॉडी उनके लिए अपना बॉडी पॉस्चर मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मॉडलिंग बहुत मुश्किल जॉब है। और मुझे यहाँ पे इस हवाले से अब मैं एक चीज़ कंपेयर करूं, क्योंकि मॉडलिंग में करते हुए मैं सच में मेरी बॉडी के जो मतलब मेरी बॉडी टैन हुई है और मेरा रंग डार्क हो गया, क्योंकि हम आउटडोर शूट करते हैं, धूप में खड़े होकर कायनात वाली बात से रिलेट करना चाहूँगी। बिल्कुल करते हैं कि वो आपको धूप डायरेक्टली आपका कॉन्टैक्ट होता है सन एक्सपोजर से, रंग भी आपका डार्क हो जाता है। और खाने के तो वैसे ही बहुत सारे मसाले, देन हाइजीन के बहुत सारे, मॉडलिंग हो या कुछ भी हो, इट्स टफ। नो, फॉर एग्जांपल मजदूरी भी। एक मिनट, ये इंडोर है, ठीक है, हम एसीज में बैठ के जॉब कर रहे हैं। हाँ, ये कि हमें घर पे बैठ के पढ़ना है, रिसर्च करके आना है, लेकिन ये कि मॉडलिंग, अगर मैंने ये बोला, मैं ये देखिए ये इजी, वेट अ मिनट, इस मुद्दे पे बात करने का मकसद ये कि जब भी कोई आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो ना किसी भी प्रोफेशन को लेके, तो मैं ऐसा समझती हूँ कि आपको कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए कि बाद में लोग आपको बोलें कि आपने ये क्यों कहा। तो मैं चाहती हूँ कि जो अगर मेरी बात कहीं ना कहीं गलत पोर्ट्रे हुई है तो मैं उसे करेक्ट करना चाहती हूँ कि मॉडलिंग भी अपने अंदर बहुत मुश्किल काम है, और ये जो अभी हम होस्टिंग करें ये भी मुश्किल काम है। जो बच्चा कचरा चुनता है वो तो सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। तो मैं इसमें कोई कंपेरिजन नहीं है कि वो प्रोफेशन ईजी, ये प्रोफेशन मुश्किल है, हर काम मुश्किल है, लेकिन आपको जो इजी लगते हैं, जिसमें आपको मजा आता है, जो आपके इंटरेस्ट का जॉब, पैशन है, जी, ऑलवेज फॉलो योर पैशन, जो चीज, क्योंकि हमेशा आप उसी डिपार्टमेंट में एक्सेल कर सकते हो जिसमें आपका शौक है। तो अगर मुझे कोई बोल दे कि आप मेरी, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मेरे डायरेक्टर साहब बोल दें कि आप मेरी कुर्सी पे बैठ जाएं और मेरा काम करें, तो मैं नहीं कर सकती। सो आई वांट टू से कि जिसका काम उसी को सांझे। वाह वाह वाह, मैं तालियां फिर से होनी चाहिए अनम के लिए। मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगी, बहुत अच्छी बात जो आप सबने कहीं अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत अच्छा किया। मैं मॉडल नहीं हूँ, सो मुझे नहीं पता कि कितनी जो है वो हार्ड जॉब है, कितनी नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है जितना मैं देखती हूँ कि मुझे अगर कोई कहे कि सना आप मॉडलिंग करें, मैं एक पोस्ट भी नहीं दे सकती जिस तरह मॉडल्स देती हैं। सो इनका सिर्फ एक एक्सप्रेशन है। एग्जैक्टली मैं सिर्फ यही कर सकती हूँ, मुझे नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता जिस तरह से मॉडल्स हार्ड वर्क कर रही होती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को सांझे, और मैं कभी कभी मैंने उन लोगों को भी देखा है, उन पेरेंट्स को भी देखा है कि वो घर में जो है, जब वो घर में आते हैं तो पूरे घर के, एक होता है ना जो वालिद साहब होता है या जो घर का बड़ा होता है, वो पूरे घर का सरदार होता है। तो मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि अपने घर में सरदार होते हैं, लेकिन वहाँ पर जब वो काम करने जाते हैं तो वहाँ पर अपने बॉस से डांट खा रहे होते हैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए। मुझे अपनी कहानी याद मैंने घर से सीखा। मेरे पापा खुद बड़े एक्टर थे, बाद में बताना। जब भी वो एक्टिंग करते थे लोग कहते थे वाह क्या एक्टर है। एनीवेज, हम स्ट्रगल बहुत ज्यादा हो गया, बहुत सेंटी शो हो रहा है। आई वांट टू आस्क अबाउट यू, सॉरी, आई वांट टू आस्क रिगार्डिंग एलन मस्क।
क्या कहना चाहती हैं आप? एलन मस्क के बारे में मैं बात करना चाहूंगी। बहुत ही रिचेस्ट इंसान है इस वक्त दुनिया के और काफी हाइप क्रिएट हुई हुई है इनके बारे में। और दूसरा जो इस वक्त टॉप रिच इंसान चल रहे हैं इस दुनिया के, जेफ बेजोस, अमेजोन के मालिक। सभी को पता होगा अमेजोन से हम भी बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, कभी अच्छी आती हैं कभी बुरी आती हैं, लेकिन खैर उनका कारोबार चल रहा है। अच्छा, तो मैं इसलिए एलन मस्क की बात करूंगी क्योंकि इस दुनिया में भूख की वजह से, हंगर की वजह से बहुत सारे लोग मर रहे हैं और ये बिल्कुल मुस्कुराने हंसने की बात नहीं है। अगर मैं इस चीज पे लाफ्टर डालूंगी या कोई भी हंसेगा तो बहुत शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि भूख जो है वो बेसिक नीड है इंसान की, और अगर उसको खाने ही ना मिले तो कैसे सरवाइव करेगा। चलो कपड़ों के बगैर इंसान, अच्छे कपड़े नहीं हो, नॉर्मल पहन के गुजारा कर लेते हैं, जैसा भी घर हो, एसी के बगैर पंखे में भी इंसान सो जाएगा, लेकिन अगर उसको रोटी नहीं मिलेगी तो मुझे लगता है 3-4 मैक्स 1 हफ्ता, ये कोई मौजा थोड़ी कि 2-2 3 बाद किसी बॉम्ब ब्लास्ट के नीचे से कोई औरत निकाली जा रही है और वो जिंदा है। लेकिन खैर मैं ये बात करना चाहूंगी कि यूनाइटेड नेशन में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जो डायरेक्टर हैं डेविड बीस्ले, उन्होंने कहा है कि अगर आप, बल्कि उन्होंने कहा है क्या, मैं ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने ये CNN के साथ इंटरव्यू में कहा है कि जो दुनिया है वो भूख से मर रही है, और इसमें सिर्फ अफगानिस्तान की तो बात मैं नहीं करूंगी, मतलब पूरे ऑल अराउंड द वर्ल्ड ग्लोबली जो स्टार्विंग की वजह से लोग मर रहे हैं उनके लिए ये एक तरह से बात की गई है, उनके लिए पॉइंट उठाया गया है। क्योंकि इस वक्त जो टॉप 10 या टॉप अमंग पीपल जितने भी रिच लोग हैं दुनिया की, अगर मैं उनकी बात करूं, इसमें एलन मस्क, जैसे आपने बोला उनका भी नाम आता है, तो एलन मस्क के सामने कहीं ये बात आई तो उन्होंने इस चीज़ को जहन में रखते हुए अपने ट्विटर पे ट्वीट किया है कि ठीक है, मैं अपनी जो अभी करंटली टेस्ला के जो जितने भी स्टॉक्स हैं वो देने को तैयार हूँ, और उससे 64 मिलियन पीपल की आई गेस हेल्प हो सकती है, जो कि उनकी नेट वर्थ अगर चेक की जाए तो उसके हिसाब से वो सिर्फ 2% है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं $6 बिलियन देने को तैयार हूँ, बट मेरी एक कंडीशन है कि मुझे ट्रांसपेरेंसी चाहिए, मुझे हर चीज़ का हिसाब चाहिए कि मैं जिस मेरा जो पर्सपेक्टिव है कि मैं चाह रहा हूँ जो मेरी इनकम का मैं 2% अगर डोनेट कर रहा हूँ तो वो बाकी उन्हीं लोगों तक पहुँचना चाहिए जो मुस्तहिक हैं। एक तरह से उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल वैलिड है अपनी जगह पे कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो भूख से मर रहे हैं, लेकिन अगर इस करंटली सिर्फ भूख को उठा के इस पॉइंट पे, इस मुद्दे को सामने लाया गया है, तो एलन मस्क ने कहा है कि ठीक है, आई एम हियर, आई एम गोना हेल्प ऑल ऑफ दोज जो भूख से मरे, लेकिन मुझे एक एक चीज़ का हिसाब चाहिए। मैं $6 बिलियन की फंडिंग करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे एक एक चीज़ का हिसाब मिलेगा और वो उन्हीं तक पहुँचेगी जो इसके ज़रूरतमंद है। I want to add something. What? कि number one, around 42 million लोग are the edge on starvation. ठीक है, अभी CNN पे इन्होंने इंटरव्यू दिया जो डायरेक्टर साहब हैं उसके UN के, तो उन्होंने रीट्वीट किया एलन मस्क ने, फिर फर्दर उन्होंने रीट्वीट किया कि हेडलाइंस को मिस इंटरप्रेट हुआ है। द रीज़न इज कि वो एक टेम्परेरी रिलीफ होगा फॉर द पीपल, बट having said that, Elon Musk is ready to sell his 2% stock of Tesla, that is $6 billion. उसकी टोटल नेटवर्थ अराउंड $311 बिलियन बन चुकी है। तो ये मैं बता रहा हूँ ट्रांसपेरेंसी की जो उन्होंने बात की कि यू नीड टू सेंड मी द प्रपोजल, जो आप कैसे चीज़ों को प्लान करेंगे। आई एम रेडी टू फिनिश ऑल द हंगर इन द वर्ल्ड। लेकिन क्या मसला है कि वो भी पीछे बैकआउट हो गए हैं डायरेक्टर साहब। द रीज़न इज कि करप्शन हर जगह है। डू यू थिंक कि इंटरनेशनल इतना अगर पैसा आ रहा है, कोई होगा बंदा जो इतनी प्योरिटी के साथ कर रहा होगा चीजें या डिवाइड कर रहा होगा? यही तो मसला है। हंगर क्यों, देखिए पैसों से नहीं होगा। आई ऑलवेज से कि जो गरीब है, जो भूखा है, डोंट गिव देम फिश टू ईट, टीच देम हाउ टू कैच अ फिश। लेट मी टेल यू समथिंग, इससे पहले भी ये जो अभी हाल ही में हमारे जो पिछले 2 साल गुजरे हैं पेंडेमिक के, उसमें जो भी कोविड के क्राइसिस थे या क्लाइमेट के क्राइसिस की वजह से बहुत उतार चढ़ाव रहा है लोगों की उसमें जिंदगियों में, और इस बीच भी जो कुछ रिच पीपल थे, रिचेस्ट पीपल अमंग ऑल ऑफ द वर्ल्ड, उसमें से कुछ लोगों ने हेल्प आउट किया था। तो इस दफा दोबारा इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और एलन मस्क ने खुद आगे आके बोला है। तो आई थिंक ही गॉट अ वैलिड पॉइंट। अगर वो अपने पैसों की इतनी सारी फंडिंग, क्योंकि पता है जब मैं भी अपने अगर कोई पुराने कपड़े या कुछ चीजें डोनेट करने का सोचती भी, तो मेरे भी दिमाग में याद है कि जो वाकई मुस्तहिक है, जरूरतमंद है, उस तक जाए। हम अपने पैसे भी देते हैं थोड़े से, तो हम सोचते हैं कि हम उसी को दें जिसको इसकी जरूरत है, ना कि उसको जो ऑलरेडी साहिब तौफीक है। तो वो तो फिर ऑब्वियसली अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर UN ये नहीं कर सकती, हिसाब किताब ट्रांसपेरेंसी उनको नहीं दे सकती, तो फिर मुझे लगता है वो फिर अमेज़न के मालिक से राब्ता करें, क्या पता वो ऐसी कंडीशन ना रखें। देखिए, जेफ बेजार हो, मार्क जिंगरबर्गर हो या एलन मस्क, ये जो अमीर होते हैं ना, ये जो अमीर लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, वो रेडी है डोनेट करने के लिए। वो क्या 10% भी डोनेट करेंगे, उनका तो 90% अरबों पड़े हुए हैं, खरबों पड़े हुए हैं, बट वो क्यों नहीं करते? द रीज़न इज कि अनटिल अनलेस
ट्रांसपेरेंसी ना हो तो वो क्यों करेंगे। दूसरा, अगर आपने दुनिया की जो भूख है वो मिटानी है तो आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, आप हर उस पुअर इंसान को सेल्फ सफिशिएंट लेवल पे लाने के लिए मेहनत करते हैं। अब जैसे अफ्रीका है, अफगानिस्तान है, जहाँ पे अब खाने के लिए भी बहुत मसला हो रहा है, एक वक्त के खाने के लिए भी इश्यूज हो रहे हैं। मुझे लगता है क्योंकि मैंने फूड डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं डेविड वेस्ले के बारे में पहले भी बात की थी कि इन्होंने एक पूरा पर मंथ का एक एक्सपेंस निकाला था जो अफगानिस्तान के भूखे लोगों के लिए, कि मैं इसलिए भूखे लोगों को क्योंकि इस टाइम सबसे ज़्यादा यहाँ पर यही इशू है कि 2 वक्त की रोटी किस तरह से कमाई जाए और किस तरह से 2 वक्त की रोटी उन्हें मिले। तो इन्होंने ही कहा था, डेविड वेस्ले ने ही कहा था कि $220 मिलियन पर मंथ इन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान हमें हर मंथ भेजने होंगे। अब इतनी बड़ी स्टेटमेंट जब उन्होंने दी और वो फोर्सफुली बोल रहे थे कि हमें हेल्प करना चाहिए इंसानियत और भूखे लोगों के लिए, हंगर को इस दुनिया से ख़त्म करना चाहिए, तो एलन मस्क ने अगर CNN पे इंटरव्यू के बाद ट्वीट किया, देखिए हम किसी पे बात नहीं करते, लेकिन कोई अपना पैसा, जैसे अनम ने कहा, कोई अपना पैसा लगा रहा है या दे रहा है तो वो तो चाहेगा ना कि फॉर द सेफ साइड। अभी हम अगर अपनी बात करें तो हम कहते हैं मुस्तैक लोगों को ढूंढो। मुस्तैक लोगों की बात इसीलिए करते कि सही लोगों पे, सफ़ेद पोश लोगों पे उनकी मदद करें, और जो भीख नहीं मांग रहा, जो 2 वक्त की रोटी चाहता है अपने घर पे बैठ, तो ये सारी चीज़ें समझ आती है। लेकिन UN के फूड डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं वो अगर स्टेप बैक होते हैं तो उनकी इमेज पर या उनकी इमेज की उनकी रेपुटेशन है उस पर बहुत बड़ा सवाल उठेगा। देखिए 6 बिलियन क्योंकि उनकी जो डिमांड है वो जायज़ है। 6 बिलियन हो या $60 बिलियन हो, ये कभी नहीं होगा। भूख ऐसे नहीं मिटती। आप जो कंट्रीज हैं, नेशंस को, उनको खड़ा करते हैं अपने पाँव पे। आप कितना खिलाएंगे? बेटर ऑप्शन। लोग टेंट में बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, आके दोपहर के खाने के लिए लाइन में लग गए, खाना लेके चले गए। ये लाइफ थोड़ी है। बिल्कुल ऐसी ही बात है। और लास्ट में सिर्फ एक ही बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि देखें, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जो कौम खुद अपनी मदद ना करे। सो बेहतर यही है कि अगर उनके पास इतना ही पैसा है तो कोई सरमायाकारी करें, हर मुल्क में करें, सिर्फ एक मुल्क में ना करें। आप जो है वो फ़लस्तीन के बारे में भी सोचें, सीरिया के बारे में सोचें, पाकिस्तान के बारे में सोचें, अफगानिस्तान के बारे में सोचें। इट्स अप टू यू कि आपने किस तरह अपनी कौम को, अपने मुल्क को, अपनी दुनिया को एक साथ जोड़कर चलना है। तो आप लोग प्लीज़ हमारे प्रोग्राम को जो है लाइक किया करें, शेयर किया करें अपनी फैमिली के साथ। जब आप बैठे होते हैं तो अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोग ज़रूर दिया करें, क्योंकि हम लोग जब मेकअप रूम में बैठे होते हैं तो हम लोग आप लोगों के कमेंट्स देखते हैं। 1 मिनट, और विदाउट सब्सक्रिप्शन फी, कोई चार्जेस नहीं है, इट्स ऑल फ्री, आप देख सकते हैं सारे एपिसोड। तो आप लोग हमारे प्रोग्राम को सपोर्ट किया करें। जितने न्यू टैलेंट आते हैं आप प्लीज़ उनको भी सपोर्ट किया करें, क्योंकि वो भी न्यू जनरेशन है या नई जगहों पर आ रहे हैं, तो आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के साथ हम सबको इजाज़त दें और मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।